आज का टॉपिक हमारा जनरल एंट्री का ही है। ये क्वेश्चन मैंने टीएस अग्रवाल बुक से लिया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमें स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो इसकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट क्यों? क्योंकि बिजनेस में कैश आ रहा है, इसका सोर्स बढ़ रहा है बिजनेस का, इसलिए डेबिट होगा। और कैपिटल क्यों? क्योंकि हम बिजनेस पैसा लगा रहे हैं, हमारा कैश कम हो रहा है, इसलिए कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। नीचे शॉर्ट नोट लिखेंगे, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। और सेकेंड एंट्री है हमारी पेड इनटू बैंक। सेकेंड एंट्री है हमारी पेड इनटू बैंक। तो हम इसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट इसलिए होगा क्योंकि बैंक में हम कैश डिपॉजिट कर रहे हैं, पे कर रहे हैं, तो बैंक का एसेट्स बढ़ रहा है, तो वो डेबिट होगा। और कैश क्रेडिट क्यों होगा? क्योंकि बिजनेस से कैश जा रहा है, इसलिए क्रेडिट होगा। थर्ड एंट्री हमारी बॉट गुड्स फॉर कैश। कैश में गुड परचेज किया गया है, तो इसकी एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। परचेज अकाउंट डेबिट क्यों होगा? क्योंकि बिजनेस में गुड्स आ रहे हैं, इसलिए वो डेबिट। कैश क्रेडिट क्यों? क्योंकि बिजनेस से कैश जा रहा है। नीचे शॉर्ट नोट लिखेंगे, बीइंग बॉट गुड्स फॉर कैश। फोर्थ एंट्री हमारी ड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। हमने बैंक से कैश निकाला है ऑफिस यूज के लिए। अगर पर्सनल यूज के लिए निकाला होता तो हम उसको ड्रॉइंग टर्म देते, पर यहाँ पे ऑफिस यूज के लिए निकाला गया है, तो इसकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट क्यों होगा? क्योंकि बैंक से पैसा निकाला है, बिजनेस का सोर्स बढ़ गया, वो डेबिट। बैंक क्रेडिट क्यों होगा? क्योंकि बैंक से कैश गया है, तो बैंक अकाउंट क्रेडिट। नीचे शॉर्ट नोट्स लिखेंगे, बीइंग कैश विड्रॉ फॉर ऑफिस यूज। फिफ्थ एंट्री है हमारी सोल्ड गुड्स टू कृष्णा। कृष्णा को गुड्स बेचे गए हैं, तो इसकी एंट्री होगी कृष्णा अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। मैं बताया नहीं कैश क्रेडिट, तो हम इसको क्रेडिट मान लेंगे। कृष्णा अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि उसके एसेट्स बढ़ गए हैं, उसके पास गुड्स आए हैं, उसके एसेट्स बढ़ गए, इसलिए वो डेबिट। सेल अकाउंट क्रेडिट क्यों? क्योंकि बिजनेस से गुड्स गया है, इसलिए सेल अकाउंट क्रेडिट। नाम नहीं लिखा है, नहीं तो फिर उस गुड्स का नाम लिखते हैं हम। नीचे एक लाइन लिखेंगे, बीइंग गुड्स सोल्ड टू कृष्णा। सिक्स्थ एंट्री हमारी सोल्ड गुड्स टू कृष्णा इन कैश। कैश में बेचा है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट क्योंकि बिजनेस में कैश आ रहा है, सेल अकाउंट क्रेडिट क्योंकि बिजनेस से गुड्स जा रहा है, इसलिए ये क्रेडिट होगा। और अमाउंट है 15,000 डेबिट क्रेडिट अमाउंट हमेशा इक्वल रखते हैं। सेवेंथ एंट्री है हमारी बॉट गुड्स फ्रॉम श्याम। बताया नहीं है, कैश क्रेडिट मान लेंगे, तो इसकी एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम। परचेज अकाउंट डेबिट क्यों होगा? क्योंकि बिजनेस में गुड्स आ रहा है, इसलिए डेबिट। असर्स बढ़े बिजनेस के, तो शाम क्यों? क्योंकि मेरी बिजनेस की लाइबिलिटी है, इसको पे करना है अभी शाम को, बिजनेस की लाइबिलिटी है, तो ये क्रेडिट होगा। अमाउंट 22,500। एट्थ एंट्री है हमारी बॉट गुड्स फ्रॉम श्याम इन कैश। अब कैश में खरीदा गया, तो इसकी एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। डेबिट क्यों? क्योंकि परचेज अकाउंट क्योंकि बिजनेस में गुड्स आ रहे हैं, बिजनेस असर बढ़ रहा है। कैश क्रेडिट क्यों? क्योंकि बिजनेस से कैश जा रहा है, इसलिए ये क्रेडिट होगा। और नीचे लाइन लिखेंगे, बिंग गुड परचेज फ्रॉम श्याम इन कैश। नाइन्थ एंट्री होगी हमारी कृष्णा रिटर्न गुड्स। अभी हमने सिक्स्थ एंट्री में देखा था कि बिजनेस कंपनी ने कृष्णा को गुड्स बेचे थे, बिजनेस से उसके पास गुड्स गए थे कृष्णा के पास। कृष्णा ने 15,000 का गुड्स बिजनेस से खरीदा था, तो उसमें से उसने 2,000 गुड्स रिटर्न कर दिए हैं, तो इसकी एंट्री होगी हमारी सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कृष्णा अकाउंट। सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट हम क्यों करेंगे? क्योंकि जो गुड्स बिजनेस से कृष्णा के कंपनी से जो कंपनी ने सेल किया था, गुड्स कृष्णा के पास गए, फिर कृष्णा ने वो गुड्स वापस कर दिया कंपनी को, तो क्या हुआ? बिजनेस में वो गुड्स बढ़ गए, तो सेल रिटर्न अकाउंट क्या होगा? हमारा डेबिट होगा। और टू कृष्णा अकाउंट क्रेडिट क्यों होगा? क्योंकि कृष्णा बिजनेस में जो गुड्स रिटर्न हुए हैं, जो वापस आए हैं, वो किससे आए हैं? कृष्णा से आए हैं। कृष्णा के जो असेट्स थे, जो गुड्स थे, वो कम हो गए, तो इसलिए इसको क्रेडिट किया गया है, क्योंकि बिजनेस में गुड्स किसने रिटर्न किया है? कृष्णा से रिटर्न हुआ है, तो इसको इसलिए हमने क्रेडिट किया है। और यहाँ पे 2,000 अमाउंट लिखेंगे जितना का उसने गुड्स रिटर्न किया है। परचेज, परचेज रिटर्न, सेल, सेल रिटर्न, ये चार टर्म होते हैं। परचेज, परचेज रिटर्न हमेशा अपोजिट होते हैं, मतलब अगर परचेज
डेबिट होता है हमारा, तो परचेज रिटर्न हमारा हमेशा क्रेडिट होता है। सेल हमारा क्रेडिट होता है, तो सेल रिटर्न हमारा हमेशा डेबिट होता है। मतलब हमेशा जो एंट्री होती है परचेज परचेज रिटर्न सेल सेल रिटर्न, ये हमेशा अपोजिट होती है दूसरे के। परचेज रिटर्न मतलब वो होता है कि जो गुड्स हमने परचेज किया था उसको हमने वापस कर दिया, तो परचेज रिटर्न बोलते हैं। सेल रिटर्न वो होता है कि अगर हमने किसी को गुड्स बेचे थे, उसने वो गुड्स वापस कर दिया हमें, तो हम उसको सेल रिटर्न का टर्म कहते हैं। नेक्स्ट एंट्री है हमारी रिसीव्ड फ्रॉम कृष्णा अलाउड हिम डिस्काउंट। मतलब ये है रिसीव्ड फ्रॉम कृष्णा, कृष्णा को हमने गुड्स बेचे थे 15,000 के, सिक्स एंट्री में, उसमें उसने 2,000 वापस कर दिए, तो टोटल उसको 13,000 हमें 13,000 कंपनी को पे करना था। तो कृष्णा से रिसीव कितना हुआ है 12,500, और अलाउड हिम डिस्काउंट मतलब कंपनी ने उसको डिस्काउंट दिया है 500 का। तो इसकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू कृष्णा अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट क्यों होगा? क्योंकि बिजनेस में कैश आ रहा है, बिजनेस के एसेट्स बढ़ रहे हैं, इसलिए वो डेबिट होगा। डिस्काउंट अलाउड डेबिट क्यों होगा? क्योंकि ये जो डिस्काउंट अलाउड है ये बिजनेस के लिए, कंपनी के लिए एक एक्सपेंसेस है, लॉसेस है, इसलिए डेबिट होगा। नॉमिनल अकाउंट का रूल है कि जितने भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, जितने बिजनेस के एक्सपेंसेस होंगे, लॉसेस होंगे, उसको हम डेबिट करेंगे, और जितने भी बिजनेस के प्रॉफिट होंगे, गेन होंगे, उसको हम क्रेडिट करेंगे। अब कंपनी ने अपने कस्टमर को डिस्काउंट दे दिया, तो उसके तो कंपनी के लिए तो वो लॉस है, इसलिए यहाँ उसको टर्म देते हैं डिस्काउंट अलाउड डेबिट। जो डिस्काउंट में जो डिस्काउंट जो अपने कस्टमर को दिया है उसके लिए लॉस है कंपनी के लिए, तो इसको यहाँ पे हम डेबिट करेंगे, और टू कृष्णा अकाउंट क्रेडिट करेंगे। कृष्णा अकाउंट को क्रेडिट हमने इसलिए किया है क्योंकि बिजनेस में जो कैश आ रहा है वो कौन पे कर रहा है? कृष्णा ने पे किया है। कृष्णा के लिए क्या थी? लाइबिलिटी थी, कृष्णा को पे करना था, इसलिए बिजनेस बुक में हम कृष्णा अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि उसकी लाइबिलिटी थी, उसे पे करना था कंपनी को। अमाउंट यहाँ पे लिखेंगे 13,000। 13,000 क्यों लिखा है? क्योंकि टोटल अमाउंट 15,000 था, उसमें से 2,000 उसने वापस कर दिया था गुड्स, तो 13,000 उसको पे करना था टोटल, और उसमें से उसने 12,500 वापस तो कैश में पे कर दिया कंपनी को, और जो 500 था कंपनी ने उसको डिस्काउंट दे दिया। तो यहाँ पे 13,000 उसके मतलब एक्चुअल अमाउंट थी जिसको पे करना था, और उसने पे किया है 12,500, और 500 कंपनी ने डिस्काउंट दे दिया उसको। और 11th एंट्री है हमारी पेड कैश टू श्याम 21,500, डिस्काउंट रिसीव्ड 1,000। इसकी एंट्री होगी श्याम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। श्याम अकाउंट डेबिट क्यों होगा? क्योंकि कंपनी को पे करना था श्याम को, कंपनी ने कैश पे किया है शाम को 21,500 का। कंपनी ने पे किया है, बिजनेस से कैश गया है 21,500, इसलिए कैश अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट किया है। और डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट यहाँ पे क्यों क्रेडिट किया है? कि कंपनी को डिस्काउंट जो ये डिस्काउंट है 1,000 का वो रिसीव हुआ है, इसलिए इसको यहाँ पे क्रेडिट किया है। क्योंकि नॉमिनल अकाउंट का रूल है कि जो कंपनी के लिए बेनिफिट होगा, प्रॉफिट होगा, वो डेबिट वो सॉरी क्रेडिट होता है। तो ये डिस्काउंट रिसीव हुआ है कंपनी को, उसके लिए प्रॉफिटेबल है, इसलिए यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट हमारा क्रेडिट होगा। और कितने का डिस्काउंट रिसीव हुआ है कंपनी को? 1,000 का। शाम अकाउंट डेबिट क्यों किया है? क्योंकि शाम के एसेट्स बढ़ गए हैं। एसेट्स मतलब कंपनी को पे करना था शाम को, शाम के एसेट्स बढ़ गए, इसलिए इसको यहाँ पे हमने डेबिट किया है। टोटल अमाउंट यहाँ पे 22,500 आएगा, मतलब इतना एक्चुअल अमाउंट था जो पे करना था कंपनी को शाम को 22,500, बट कंपनी ने पे किया है 21,500 कैश में। बाकी जो 1,000 अमाउंट है ये शाम ने क्या किया है? डिस्काउंट दे दिया है कंपनी को 1,000 का। डिस्काउंट अलाउड डिस्काउंट रिसीव में डिफरेंस यही होता है कि डिस्काउंट अलाउड वो होता है जो कंपनी अपने कस्टमर को दे देती है डिस्काउंट, तो उसको हम डिस्काउंट अलाउड कहते हैं, और ये हमेशा डेबिट ही होता है, क्योंकि बिजनेस के लिए ये कंपनी के लिए लॉस होता है, एक्सपेंसेस होता है। डिस्काउंट रिसीव्ड क्या होता है? जब कंपनी किसी से गुड्स खरीद रही है, किसी दूसरी कंपनी ने उस कंपनी को डिस्काउंट दे दिया, उस कंपनी को फायदा हुआ कि उसको
जितना अमाउंट पे करना था उसमें से उसको कुछ अमाउंट डिस्काउंट कर दिए हैं, उसके लिए बेनिफिट है, उसको रिसीव्ड हुआ है डिस्काउंट। इसलिए जब वो एंट्री करेगी अपनी बुक में वो में कंपनी, तो उसको डिस्काउंट रिसीव्ड नाम से करेगी, उसको क्रेडिट करेगी, क्योंकि वो उसके लिए बेनिफिट है, उसके लिए वो प्रॉफिट है, इसलिए यहाँ पे इसको क्रेडिट किया गया है।